Hello, students. I welcome you all to another session here, which is based on the Hindu editorial vocab for June 3, June the 3rd. So उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा एंड आप इन सेशन से सीख रहे हो। चलिए, बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूँ, रोज़ शाम में 6 बजे आपका 6 PM आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स विथ प्रैक्टिस कराए जाते हैं मेरे द्वारा एवरी इवनिंग एट 6 PM एक्सेप्ट फॉर फ्राइडेज एंड सैटरडेज। फ्राइडे और सैटरडे को छोड़ के रोज़ शाम को 6 बजे आपके कॉन्सेप्ट वाइज ग्रामर के प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जाएगा, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो आपको बताया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्टर। स्टर एक्चुअली में एक वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें एक नाउन के तरह यूज किया गया है। नाउ स्टर एक वर्ब के तरह यूज किया जाए, जो कि एक क्रिया है जिसका मतलब मिलाना। अगर मैं कहता हूं आई हैव जस्ट पुट द शुगर इन द कॉफी, प्लीज स्टर इट नाइसली। प्लीज स्टर इट नाइसली मतलब अच्छे से मिला लो, अभी अभी मैंने चीनी डाला है कॉफी में, ठीक है। दैट इज स्टर, जो कि वर्ब की तरह। लेकिन स्टर जो है वो नाउन के तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका मतलब है अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, एजिटेशन और ब्रिस्क एक्टिविटी, वाइड स्प्रेड नोटिस एंड डिस्कशन। ओके, दो मीनिंग्स हो सकते हैं। स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, एजिटेशन मतलब विरोध प्रदर्शन, ब्रिस्क एक्टिविटी। ओके, ऐसी कोई चीज जो कई लोग नोटिस कर रहे हैं उसको भी आप बोल सकते हो वाइड स्प्रेड नोटिस एंड डिस्कशन, उसको आप स्टर कहते हो। हिंदी में एक सिंपल सा वर्ड बोलूं तो हलचल, किसी प्रकार का हलचल होना, उसको आप स्टर बोल सकते हो। स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, एजिटेशन और ब्रिस्क एक्टिविटी। एजिटेशन इज अ स्टेट ऑफ एंगर और अनॉयंस, उसको एजिटेशन कहा जाता है। नाउ सेंटेंस किस में से उठाया था देखो, अब सभी को पता होगा रेसलर्स प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, तो उसके बारे में आर्टिकल छपा था द हिंदू में। तो उसमें लिखा था रेसलर्स डिमांडिंग द अरेस्ट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, WFI प्रेसिडेंट एंड भारतीय जनता पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Brijbhushan Sharan Singh, who has been accused of sexual harassment, continue to discuss their plans to keep their stir alive। मतलब रेसलर्स, जो ऑब्वियसली आपको इश्यू पता होगा, रेसलर्स डिमांड कर रहे हैं कि अरेस्ट किया जाए WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जो कि बीजेपी के MP भी हैं। तो उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे अपनी एजिटेशन, अपने विरोध प्रदर्शन को अभी भी जीवित रखा जा सके। तो यही सेंटेंस बोल रहा है, हु हैज बीन अक्यूज्ड सेक्सुअल हरासमेंट कंटिन्यू टू डिस्कस। उन्होंने बातचीत करी कि अपने विरोध प्रदर्शन को कैसे जारी रखा जाए ताकि सरकार के कान तक ये बात पहुंचे और ये कोई ना कोई एक्शन उठाया जाए उसके खिलाफ। सो दैट इज अ स्टर, यहां पे उस हलचल की बात की जा रही है। नाउ स्टर के सिनोनिम हो सकते हैं फुरौर, फस, एजिटेशन और अप्रोर। फुरौर बोलो, फस बोलो, एजिटेशन और अप्रोर, सभी का मतलब होता है हलचल, अ स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस, अ स्टेट ऑफ अनकामनेस। ओके, सो दैट इज दोज आर सिनोनिम्स, फुरौर, फस, एजिटेशन, अप्रोर। एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, इक्वानिमिटी और प्लासिडिटी। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, इक्वानिमिटी या प्लासिडिटी का मतलब होता है पीसफुलनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, शांत, शांत, अमन, शांति रखना, दैट इज ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, इक्वानिमिटी और प्लासिडिटी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नाउ अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज नॉट देयरफॉर इंटरेस्टिंग। ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई रिमार्क जो बहुत बार 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 आपको बताया गया है और इस कारण से वो अब इंटरेस्टिंग नहीं रहता। ओके, कोई ऐसी चीज जो बार बार आपके कान में डाल दिया जाता है और आपको लगता है क्या है बार बार वही बात, इट्स बिकम्स अनइंटरेस्टिंग। सो एक स्टीरियोटिपिकल, ओके, एक बोरिंग सी बात को आप प्लैटिट्यूड कहते हो। ना हिंदी में साधारण बात, आम बात बोल सकते हो, दैट इज प्लैटिट्यूड। सेंटेंस था देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस ऑन द प्लैटिट्यूड ऑफ द लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जो लोग कह रहे हैं कि लॉ जो अपना लॉ है वो तो अपना काम कर ही रही है, उसमें किसी प्रकार का दो ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि ये सेम सी बात है जो हमेशा ही लोग कहते हैं
कि हाँ लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। तो बात एक आम सी बात हो गई है जो लोग जनरली कहते हैं किसी के खिलाफ अगर दोष वगैरह मढ़ा जाए तो। सो दैट इज प्लैटिट्यूड, साधारण या आम बात। सिनोनिम्स हो सकता है क्लिशे, ट्रूइज्म, ब्रोमाइड और बेनालिटी। क्लिशे मतलब है एक जैसी बात, एक आम बात, स्टीरियोटिपिकल थिंग। ट्रूइज्म बोलो, ब्रोमाइड बोलो और बेनालिटी बोलो, ये सारे सिनोनिम्स हैं प्लैटिट्यूड के। एंटोनिम्स हो जाएंगे नुअंस, बज़वर्ड और कॉइनेज। ऐसी चीज जो आप नहीं जानते, कोई नई सी चीज। ओके, सम न्यू थिंग दैट यू एक्चुअली डू नॉट नो, दोज थिंग्स आर न्यूएंस, बज़वर्ड और कॉइनेज। बज़वर्ड, बज़वर्ड मतलब ऐसी कोई चीज दैट क्रिएट्स अ बज़, लोगों का इंटरेस्ट जगाती है, जागरूकता जगाती है किसी चीज में, दैट इज न्यूएंस, बज़वर्ड और कॉइनेज। ये सारे उसके एंटोनिम्स हो गए। प्रीटी सिंपल। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज प्रोबिटी। प्रोबिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी और डिसेंसी। एक्सक्यूज मी। प्रोबिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी और डिसेंसी। हिंदी में बोलो तो सिंपल सा वर्ड है ईमानदारी। ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसूल रखना, एकदम सिद्धांत, सच्चे सिद्धांत रखना, एकदम ईमानदार होना, दैट इज प्रोबिटी। हैविंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, दैट इज प्रोबिटी, याद रखना। एग्जाम्पल है द फैक्ट दैट एन एमपी ऑफ द रूलिंग पार्टी फेसेस नो पॉलिटिकल सेंशर, सेंशर मतलब होता है निंदा, इन द फेस ऑफ सच सीरियस एलिगेशंस इंक्लूडिंग अंडर पॉक्सो इज डिस्टर्बिंग फॉर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एक्चुअली में फैक्ट है कि एक एमपी जो ऐसे अपने ही पार्टी से किसी प्रकार की निंदा या सेंशर नहीं उसको मिल रहा है, इज नॉट फेसिंग एनी सेंशर, कोई भी निंदा नहीं कर रहा है अपने पॉलिटिकल पार्टी में, जबकि उसके खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। इवन पॉक्सो, पॉक्सो इज ग्रेव क्राइम जो पॉक्सो का धारा लगता है, उसके अंडर होने के बावजूद कोई भी उसके पार्टी का सदस्य निंदा नहीं कर रहा है। एंड दिस इज डिस्टर्बिंग फॉर द प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में जो ईमानदारी से बहुत ही उसूलों के साथ जी रहे हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि कोई सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, पब्लिक बहुत इस चीज को लेके काफी ही परेशान है कि हाउ कैन दिस हैपन। सो उस ईमानदारी के खिलाफ ये एक प्रकार का थोड़ा सा वो चीजें एक्सेप्टेंस में लोगों में नहीं आ रहा है, दैट्स द मीनिंग। नाउ सिनोनिम्स इसके होंगे इंटेग्रिटी, मोरालिटी, राइटियसनेस और रेक्टिट्यूड। इन सभी का मतलब होता है ईमानदारी या ऑनेस्टी। फिडेलिटी भी इसका सिनोनिम है। इंटेग्रिटी, मोरालिटी, राइटियसनेस, रेक्टिट्यूड एंड फिडेलिटी। ओके, एंटोनिम्स डिसऑनर, हिपोक्रेसी, डिसीट और मेंडासिटी, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स बोल सकते हो। Okay, so this was the exact sentence taken from the Hindu editorial. Okay, मैं सारी सेंटेंस द हिंदू एडिटोरियल से ही ले रहा हूं ताकि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स बिल्कुल क्लियर हो सके। ओके, सो इनको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखना। इंटेग्रिटी, मोरालिटी, राइटियसनेस, रेक्टिट्यूड, फिडेलिटी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिसऑनर, हिपोक्रेसी, डिसीट और मेंडासिटी। ओके, जिसका मतलब होता है दगाबाजी, ओके, डिसऑनर, हिपोक्रेसी, दोगलापन, तो ये सब इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज बिनाइन। बिनाइन एक एडजेक्टिव है। बिनाइन का एक मतलब हो सकता है काइंड या दयालु, वो एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा मीनिंग हो सकता है हैविंग नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, और जिसका मतलब एक तरह से बोलो तो हार्मलेस। हैविंग नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट और समथिंग दैट इज हार्मलेस इज बिनाइन। हिंदी में सुहाना बोल सकते हो आप बिनाइन का हिंदी मीनिंग। सेंटेंस था द दिल्ली पुलिस मेंटेन दैट केसेस अगेंस्ट मिस्टर सिंह आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड स्टेटस रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन द कोर्ट। सेंटेंस का मतलब है दिल्ली पुलिस ने इस बात को बार बार दोहराया है कि केसेस जो हैं मिस्टर सिंह, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में, और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट होगा। ओके, लेकिन but the fact that the police force had to delete its own social media posts that made this benign claim raises questions about the fairness of this probe. Now, ये दिल्ली पुलिस ने बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन में है, केसेस भी फाइल हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहीं पे द फैक्ट क्या था
कि दिल्ली पुलिस के हैंडल ने ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट से ये चीज को लिख के दोबारा हटा दिया। तो इस चीज से दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन सही में जेन्युइन तरीके से चल रहा है, फेयर तरीके से चल रहा है कि नहीं। सो मेड दिस बिनाइन क्लेम, उस क्लेम के बारे में बोल रहे हैं। क्लेम तो उन्होंने कर दिया कि ऐसे से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केसेस बहुत सारे फाइल हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट इसको बिनाइन क्लेम कह रहे हैं। ये काइंड ऑफ एक हार्मलेस सा क्लेम लगता है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी शायद किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया और इसके कारण दिमाग में क्वेश्चन रेज होता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, ये समझ गए। तो बिनाइन क्लेम का मतलब हार्मलेस क्लेम। सिनोनिम हो गया बिनाइन का इनोक्यूअस, हार्मलेस, इनऑफेंसिव और सेफ। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ बिनाइन। इनोक्यूअस बोलो, हार्मलेस, इनऑफेंसिव या सेफ। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डेट्रीमेंटल, परनीशियस, डिलीटीरियस, हार्मफुल। कोई चीज जो चोट पहुंचाए, हानिकारक हो, वो डेट्रीमेंटल, परनीशियस, डिलीटीरियस, हार्मफुल, इंजूरियस भी बोल सकते हो। इंजूरियस कुड ऑल्सो बी द एंटोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, अगला वर्ड था कंडेम। अभी कुछ देर पहले जो सेंशर बताया था वैसा ही वर्ड है कंडेम भी। कंडेम एक वर्ब है विच मीन्स टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज वेरी बैड और रॉन्ग। किसी को क्लियरली बोलना कि ये तुमने गलत किया है, ये गलत काम है, उसे हम कहते हैं कंडेम। हिंदी में बोलो तो निंदा करना, निंदनीय चीज को कंडेम करते हैं हम, निंदा करने को कंडेम। सेंटेंस था द प्रोटेस्ट हैज फाउंड सपोर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी। ओके, ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट सिविल सोसाइटी से मिला है। एंड हैज बीन नोटिस्ड बाय इंटरनेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने भी इसको नोटिस किया है कि कैसे इनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इन दोनों ने भी अपनी टिप्पणी की है कि some action should be taken against the accused regarding this particular allegations that have, okay, इन्होंने भी क्या किया, कंडेम किया है, निंदा किया है। कंडेम द पुलिस क्रैकडाउन ऑन द रेसलर्स। ओके, उन्होंने भी इस चीज की निंदा की है कि पुलिस ने रेसलर्स को कैसे उन्होंने जैसे उनका तंबू उखाड़ दिया, उनको उनके साथ मारपीट करी और उनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे धाराएं लगा दी गई। तो इसको कड़ी निंदा की गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। दे हैव कंडेम्ड द पुलिस क्रैकडाउन ऑन इट्स रेसलर्स, ऑन द रेसलर्स, which happened on the day India inaugurated its new parliament building. Obviously the whole world was watching this. उसी दिन जब the new parliament was being inaugurated, उसी दिन ये सारा चीज हुआ भी था, ये घटना भी घटी थी। इसलिए इंटरनेशनल बॉडीज भी इस चीज की निंदा कर रही है, पुलिस की निंदा कर रही थी कि उसी दिन जब डेमोक्रेसी को हम लोग एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ न्यू पार्लियामेंट, उसी दिन डेमोक्रेसी का जो हक है, द राइट टू प्रोटेस्ट, उसी को दबाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, और इसके कारण निंदा किया इंटरनेशनल बॉडीज ने। ना सिनोनिम्स इसके होंगे कास्टिगेट, सेंशर, कंडेम, निंदा करने के सिनोनिम कास्टिगेट करना, सेंशर करना, चाइड, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डिक्राई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं गाइस, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। कास्टिगेट, सेंशर, चाइड, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डिक्राई, इन सभी का मतलब होता है निंदा करना। ओके, बहुत ही हाईली कॉमन वर्ड्स हैं, अक्रॉस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्यादातर आते हैं। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं अपलॉड, तारीफ करना, यूलोजाइज, खूब तारीफ करना, एक्सटोल, तारीफ करना, कमेंट, प्रेज, इन सभी का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलना। So these will be the antonyms of condemn. Okay, so these were the words of the day. नीचे आपको लिंक में, कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, एक फोल्डर में रखिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलिए, जो रेगुलर बेसिस में मैं एडिटोरियल के वोकैब ले रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ये वाले सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। अगेन, जैसे मैंने बोला, एग्जाम के टाइम आप याद करोगे, बट बी रेगुलर इन दीज सेशंस, इट विल रियली हेल्प यू। मैं 2-3 चीजें इसमें कर रहा हूं, आप क्या देख रहे हो, मैं 5 वर्ड्स अगर उठा रहा हूं तो 5 वर्ड के 3 सिनोनिम कर रहा हूं, तो 5 into 3 कितने हो गए, 15 वर्ड्स। 5 वर्ड के मैं 3 एंटोनिम कर रहा हूं, तो 5 into 3 कितने हो गए, 15 वर्ड्स, तो टोटल हो गए 30 वर्ड्स। और 5 वर्ड जो क्वेश्चन में है, तो 30 + 5 कितने हो गए, 35 वर्ड्स।
तो आप 10 से 15 मिनट के सेशन में कितने वर्ड सीख के जा रहे हो? 35 वर्ड सीख के जा रहे हो। मीनिंग्स कितनों के याद रखने? बस 5 के। बट वर्ड पावर कितना इंक्रीज हो जा रहा है? 35 वर्ड। 35 वर्ड्स यू आर लर्निंग इन ईच एंड एवरी सेशन। कुछ तो सिनोनिम्स में 3 से ज्यादा देता हूं, 4-5 सिनोनिम्स भी होते हैं कुछ कुछ वर्ड में, तो ऑब्वियसली 35 प्लस ही है वो। इसके अलावा मैं सेंटेंस भी एग्जैक्टली उठा रहा हूं द हिंदू एडिटोरियल से जो दिया गया है, और उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप कभी खुद से एडिटोरियल पढ़ो तो यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड सच सेंटेंसेस। सो डबल डबल फायदा है आपको, ग्रामर भी समझ में आ रहा है, वोकैब भी समझ में आ रहा है, सिनोनिम एंटोनिम सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, यू आर लर्निंग फ्रॉम इट। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय एंड सी यू एवरीवन। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, उसके लिए कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन गो चेक इट आउट, क्लिक ऑन द लिंक and you can join the courses. Okay, detailed comprehensive courses हैं. You can use this code JOSH to avail additional discount as well. इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है, ये आईडी है, ज्वाइन जरूर करें. So thank you everyone, do like, share and subscribe. See you in the next session. Bye bye.